हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर। मैं गिरीश कुमार। हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन और पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके देख रहे हैं। तो एक वीडियो हम बना चुके हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, उसमें एक एग्जांपल भी लिया था। आज हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस जो मेथड होते हैं वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो चलिए, एक बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट में मान लीजिए हम बैंक अकाउंट नाम की क्लास जो है डिफाइन करेंगे। तो उस बैंक अकाउंट में जो क्लास होगी उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हो सकती है। कस्टमर का नेम हो सकता है और नेम के साथ साथ उसका कितना बैलेंस है बैंक के अंदर, तो वो बैलेंस हो सकता है। तो ये दो एट्रीब्यूट यूज करके और हम इसके अंदर फंक्शंस डिफाइन करेंगे। जैसे फंक्शंस क्या होंगी, जैसे एक जो कस्टमर होता है बैंक के अंदर, तो कस्टमर क्या कर सकता है। तो कस्टमर जो है बैंक के एटीएम होता है या बैंक होता है उसके अंदर अपना जो अकाउंट नंबर होता है उसमें डिपॉजिट कर सकता है अमाउंट, या फिर विदड्रॉ कर सकता है, या फिर वो बैलेंस चेक कर सकता है। तो मान लीजिए तीन अलग अलग ऑपरेशन हो गए, एक डिपॉजिट, एक विदड्रॉ, एक बैलेंस चेक। तो इन तीनों को हम एक फंक्शंस के अंदर क्रिएट करेंगे और चलो क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है। तो हम क्लास जो है कैसे क्रिएट करेंगे, पहले क्लास क्रिएट करेंगे क्लास कीवर्ड से। क्लास का नाम दे देते हैं बैंक अकाउंट और क्लास के बाद हम ये कॉलन देंगे। और आपको पता है जब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो एक इनिट फंक्शन होता है वो हम डिफाइन करते हैं। इनिट फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इनिट ऐसे इस प्रकार, और इसमें जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट देते हैं इसके अंदर हम जो एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट या पैरामीटर कुछ भी कह लीजिए। सेल्फ आपको पता है ये रेफर करेगा पर्टिकुलर कस्टमर, पर्टिकुलर ऑपरेशन या कस्टमर कह लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है ये रेफर करेगा सेल्फ। इसके अंदर हम नेम ले लेते हैं, बैलेंस ले लेते हैं, बैलेंस यानी अकाउंट बैलेंस। अब सेल्फ कैसे अप्रोच करेगा, नेम के साथ ऐसे अप्रोच करेगा। ऐसे ही सेल्फ डॉट बैलेंस जो है बैलेंस के साथ अप्रोच करेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्लास जो है वो डिफाइन कर दी है। क्लास और क्लास के अंदर जो इनिट फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ तक तो डिफाइन हो गया है। अब हम ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे फंक्शंस के अंदर। तो ऑपरेशन फर्स्ट क्या होता है, अमाउंट मान लीजिए कोई डिपॉजिट करता है तो हो गया फर्स्ट डिपॉजिट फंक्शन, तो उसको डिपॉजिट ही नाम दे देते हैं। तो एक फंक्शन और डिफाइन करेंगे डिपॉजिट, ठीक है। और डिपॉजिट जो है हम ये रेफर किसको करेगा, सेल्फ को करेगा, ठीक है। और एक होगा क्या, अमाउंट, क्योंकि कुछ अमाउंट होगा वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब जब डिपॉजिट अमाउंट करेगा तो मान लीजिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हम यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेल्फ डॉट बैलेंस क्या होगा, डिपॉजिट करने के बाद, सेल्फ डॉट बैलेंस क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट जो है वो प्लस कर देगा यहाँ पे बैलेंस के अंदर, जो भी अमाउंट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट में हम जो असाइन करेंगे अमाउंट, जो भी वो अमाउंट जो है बैलेंस में ऐड कर देगा। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस सिंबल बिफोर इक्वल ऑपरेटर। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस एडिशनल ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट का फंक्शन आपको पता है, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें अच्छा लगे वो हम प्रिंट कर सकते हैं। यानी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अमाउंट, ठीक है। और हम प्रिंट क्या करेंगे, कस्टमर का नाम क्या है यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम। इस तरह से इसको जो है रेफर करेंगे। अप्रोच करने का तरीका ये है कि जो आउटपुट है उसमें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो वैल्यूज असाइन करेंगे। कस्टमर नेम हैज डिपॉजिटेड, क्या डिपॉजिट किया है इसे, अमाउंट, इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है। नाउ टोटल बैलेंस इज, टोटल बैलेंस क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कस्टमर, ये एक आउटपुट हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। कस्टमर किसी कुछ भी दे सकते, कस्टमर सेल्फ डॉट नेम, ये आपको यही देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेम को अप्रोच कर रही है। सेल्फ जो है रेफर करेगा, अप्रोच करेगा। हैज़ डिपॉजिटेड अमाउंट हमने यहाँ पे लिया है, ये अमाउंट, इसलिए यहाँ पे अमाउंट को करली ब्रैकेट्स में दिया गया है, ठीक है। नाउ टोटल बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, जो भी ऐड करने के बाद जितना भी होगा यहाँ पे लाइन नंबर 7 में अमाउंट ऐड करने के बाद जितना भी होगा वो सेल्फ डॉट बैलेंस में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है डिपॉजिट, ठीक है। अब ऐसे ही एक विथड्रॉ फंक्शन और डिफाइन कर देते हैं।
विदड्रॉ, विदड्रॉ में भी एक सेल्फ अमाउंट, ठीक है, इसी दोनों को डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए विदड्रॉ करने की एक कंडीशन है। मान लीजिए जो कस्टमर है उसके अकाउंट में 5,000 रुपये है, लेकिन वो विदड्रॉ कर रहा है 10,000, तो विदड्रॉ नहीं होगा। यानी इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ सेल्फ डॉट बैलेंस इज लेस देन अमाउंट, ठीक है, यानी बैलेंस ही जो है अमाउंट से कम है, तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया इफ के साथ, इफ बैलेंस इज लेस देन अमाउंट, ठीक है। एल्स अगर बैलेंस जो है वो अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर तो निकलना चाहिए जो कैश है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो सेल्फ डॉट बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, अमाउंट उसमें से घट जाएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट बैलेंस में से जो अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है कस्टमर वो घट जाएगा, ठीक है। और प्रिंट क्या होगा, कस्टमर हैज विड्रॉ अमाउंट। कस्टमर के साथ हम ये नेम भी मेंशन कर देते हैं, नेम हैज विथड्रॉ अमाउंट, ठीक है। एंड नाउ टोटल बैलेंस इज सेल्फ, ओके, सेल्फ डॉट बैलेंस, यानी यहाँ पे हमने अपना विथड्रॉ फंक्शन जो है डिफाइन कर दिया। तो देखिए विथड्रॉ फंक्शन के अंदर हमने इफ कंडीशन लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो बैलेंस जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, बैलेंस कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बैलेंस ज़्यादा है और अमाउंट कम विथड्रॉ कर रहा है कस्टमर तो विथड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर विथड्रॉ ज़्यादा कर रहा है, बैलेंस इतना है ही नहीं, तो विथड्रॉ नहीं होगा, उसके लिए आपको मैसेज आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अब देखिए सेल्फ डॉट बैलेंस को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया अमाउंट को बैलेंस में से, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, सेल्फ डॉट बैलेंस कितना बैलेंस बचा है। अब एक फंक्शन और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये तो केवल शो बैलेंस, ठीक है। शो बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें सेल्फ, इसमें अमाउंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमाउंट तो हम ना ऐड कर रहे हैं ना विथड्रॉ कर रहे हैं, तो अमाउंट की जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है। तो शो बैलेंस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने तीन अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दी हैं, डिपॉजिट के, विथड्रॉ के और शो बैलेंस, यानी बैलेंस शो करेगा कितना है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट तो कस्टमर 1 है, मान लीजिए हमारा जो क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। तो ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट नेम और बैलेंस ले रहे हैं, तो नेम क्या ले रहे हैं, अमित, ठीक है। और बैलेंस है 2 लाख, मान लीजिए बैलेंस है उसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कस्ट 1 डॉट, मान लीजिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट, ठीक है, डॉट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट अमाउंट कर रहे हैं, कितना अमाउंट कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, आइडेंटिटेशन डज नॉट मैच एनी आइडेंटिटेशन, लाइन नंबर 20। ओके, ये आइडेंटिटेशन एरर है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटेशन एरर मतलब यहाँ पे स्पेस था लाइन नंबर 20 में, जो स्पेस हमने रिमूव कर दिया तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब डिपॉजिट किया है कस्टमर 1 ने
क्या कस्टमर 1 को हमने क्या डिफाइन किया, अमित, और उसके अकाउंट में कितना है 2 लाख बैलेंस। अब वो डिपॉजिट कर रहा है 10,000, ठीक है। तो अब कितना होना चाहिए 2,10,000, क्योंकि उसने 2 लाख बैलेंस था और 10,000 उसने डिपॉजिट किया है। तो कस्टमर अमित हैज़ डिपॉजिटेड 10,000, नाउ टोटल बैलेंस इज 2,10,000। डिपॉजिट में हमने यही तो डिफाइन किया है, कस्टमर नेम क्या है, अमित, हैज़ डिपॉजिटेड दिस अमाउंट 10,000, नाउ टोटल बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है, यानी 2,10,000। अब मान लीजिए डिपॉजिट की जगह हम अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं, कस्ट1 डॉट विथड्रॉ, कितना विथड्रॉ करना है 50,000, ठीक है। तो अब विथड्रॉ में देखिए, विथड्रॉ के अंदर जो है वो ये जो आउटपुट जो हमने फॉर्मेट की है सेम इसी फॉर्मेट में हमको आउटपुट जो है मिलेगी। तो देखिए 2,10,000 हो गया था यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट 2,10,000। अब देखिए कस्टमर अमित हैज विथड्रॉ 50,000, तो बैलेंस इज 1,60,000, क्योंकि 50,000 विथड्रॉ किया, ठीक है। अब वो टोटल बैलेंस मान लीजिए देखना चाहता है, शो बैलेंस, ठीक है। तो योर अकाउंट बैलेंस इज 1,60,000। इसी तरह से एटीएम मशीन और ये सब आप देखते हैं, इसी तरह से ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आते हैं। अब एक ऑप्शन और था, आप कहेंगे सर इफ़ कंडीशन ऑफ बैलेंस अगर कम है तो हमें इनसफिशिएंट बैलेंस दिखना चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो चलो हो गया, इसी कस्टमर के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि विथड्रॉ में है ना वो कंडीशन, विथड्रॉ करना है, कितना करना है, मान लीजिए उसका अकाउंट बैलेंस कितना है 1,60,000। 1,60,000 से हम ज़्यादा अमाउंट जो है विथड्रॉ करते हैं, मान लीजिए 2 लाख। अब देखिए क्या आया, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो ये एक इजी कोड मैंने सोचा आप लोगों के सामने इस कोड को एक्सप्लेन किया जाए ताकि बेटर तरीके से आप समझ सकें। तो यहाँ पे क्लास डिफाइन की, क्लास का नेम दिया, फिर क्लास के अंदर जो एक इनबिल्ट फंक्शन है, कह लीजिए आप इनिट फंक्शन, कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए सेल्फ के साथ, सेल्फ की जगह और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन है कि सेल्फ ही यूज़ करें, पाइथोनिक कीवर्ड है। अब इतने जो है क्लास जो है हमने डिफाइन कर दिया। अब क्लास के अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे बैंक में हमने 3 ऑप्शन ही हमको लगा कि ये बेटर है, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट किया। डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट फंक्शन, विथड्रॉ के लिए विथड्रॉ फंक्शन क्रिएट किया, और फिर बैलेंस चेक करने के लिए शो बैलेंस फंक्शन हमने चेक किया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को जो है क्लास के अंदर स्पेसिफाई करके और वैल्यूज जो है असाइन की। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है, ऑब्जेक्ट के यहाँ ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। तो ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है तो किसको अप्रोच कर रहा है, इनिट फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही है। तो ये इस तरह से आप कोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप अपनी तरफ से वो कोड को जो है एग्जांपल क्रिएट करके और कोड जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। Thank you very much for watching this video.